नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। आज बात करते हैं हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही जरूरी हिस्से की, क्रिया विशेषण। अच्छा, ये होते क्या हैं? सीधे शब्दों में कहें तो ये वो शब्द हैं जो किसी भी काम यानी क्रिया में जान डाल देते हैं, उसे और ज्यादा डिटेल देते हैं। तो चलिए इसी को समझते हैं। सोचिए, जब भी कोई काम होता है तो मन में 3 सवाल तो जरूर आते हैं ना। वो काम आखिर हुआ कैसे, कब हुआ और कहाँ हुआ। बस क्रिया विशेषण इन्हीं 3 जादुई सवालों का जवाब है। ये हमें एक्शन की पूरी पिक्चर क्लियर कर देते हैं। तो हाँ, ग्रामर की दुनिया में इन्हीं शब्दों को हम कहते हैं क्रिया विशेषण। नाम से ही देखिए ना, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। ये एक तरह से वो टूल है जो हमें कैसे, कब और कहाँ के जवाब ढूंढने में मदद करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन शब्दों की जो जगह बताते हैं। इन्हें कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इनको ना एक्शन का जीपीएस समझ लीजिए। मतलब ये वो शब्द हैं जो बिल्कुल सटीक बताते हैं कि कोई काम आखिर हो कहाँ रहा है, उसकी लोकेशन क्या है। चलिए इसके भी कुछ टाइप्स हैं, वो देखते हैं। हाँ, तो जगह बताने वाले इन शब्दों को भी 2 खास तरह से बांटा गया है। एक एक करके दोनों को समझते हैं। इसमें जो पहला टाइप है वो है दिशा बोधक। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये शब्द बताते हैं एक्शन की दिशा या डायरेक्शन। मतलब काम किस तरफ हो रहा है, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे हर तरफ, जिधर, इधर, उधर, या फिर दाहिने, बाएं, आर पार। ये सारे शब्द एक क्लियर डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं ना। ये एक्शन को एक मूवमेंट देते हैं। अब आता है दूसरा टाइप, स्थिति बोधक। देखिए, दिशा बोधक में एक मूवमेंट था, एक गति थी, लेकिन स्थिति बोधक का काम है एक फिक्स्ड जगह, एक स्थिर पोजीशन के बारे में बताना। ये हमें बताता है कि कोई चीज कहाँ पर है। जैसे कि ये शब्द देखिए, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, या आगे, पीछे, पास, यहाँ, जहाँ। ये सब एक फिक्स्ड लोकेशन की फील दे रहे हैं। ये एक्शन के लिए एक पक्का पता सेट कर देते हैं, जिससे हमें काम की एकदम सही जगह पता चल जाती है। चलिए अब जगह से आगे बढ़कर बात करते हैं समय की। हमारी दूसरी मेन कैटेगरी है कालवाचक क्रिया विशेषण। अगर स्थानवाचक एक्शन का जीपीएस था तो इसे एक्शन का कैलेंडर कह सकते हैं। ये वो शब्द हैं जो बताते हैं कि कोई काम कब हुआ। अच्छा, अब ये जो समय बताने वाले शब्द हैं ना, इन्हें और अच्छी तरह समझने के लिए 3 अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है समय बोधक। इसका काम है एक्शन के होने का एक फिक्स टाइम बताना। मतलब एक खास पल या कोई खास दिन। उदाहरण के लिए आज, कल, परसों। या फिर कब, अब, जब, पहले, पीछे। ये सारे शब्द टाइम के एक खास पॉइंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। इनसे पता चलता है कि एक्शन ठीक किस वक्त पर हुआ। अब दूसरा हिस्सा है अवधि बोधक। ये समय के किसी एक पॉइंट की बात नहीं करता। ये बताता है कि कोई काम कितनी देर तक चला, उसकी ड्यूरेशन क्या थी। जैसे ये शब्द हैं, कभी न कभी, निरंतर, अब तक, या फिर आजकल, लगातार। इन शब्दों से एक टाइम पीरियड का एहसास होता है ना, कि भाई एक्शन एक पल में खत्म नहीं हुआ, बल्कि कुछ समय तक चला। और समय बताने वालों में जो तीसरा और आखिरी टाइप है वो है पुनरावृत्ति बोधक। सीधा सा मतलब है फ्रीक्वेंसी बताने वाले शब्द, यानी कोई काम कितनी बार हुआ, कितनी बार दोहराया गया। जैसे बार बार, प्रतिदिन, बहुधा, कई बार, घड़ी घड़ी। ये सारे शब्द क्या बता रहे हैं? यही कि एक्शन बार बार हो रहा है। ये काम एक बार नहीं, कई बार हुआ है। तो जगह हो गई, समय हो गया। अब आते हैं अपनी आखिरी और सबसे जरूरी कैटेगरी पर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये शब्द बताते हैं काम करने का तरीका, यानी रीति। इसे एक्शन का इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी कह सकते हैं। ये बताता है कि काम कैसे किया गया। और हाँ, ये वाली जो कैटेगरी है ना, ये काफी बड़ी है। इसमें 7 अलग अलग तरह के शब्द आते हैं।
जरा सोचिए, किसी काम को करने का तरीका बताने के कितने सारे ढंग हो सकते हैं। अभी हम उन सातों की डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये एक बहुत बड़ी और इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। तो सीधी सी बात ये है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण हमारे कैसे वाले सवाल का जवाब हैं। कोई काम तेजी से हुआ या धीरे धीरे हुआ, ध्यान से हुआ या अचानक हो गया, ये सब इसी में आता है। इसमें निश्चितता, अनिश्चितता, वजह, ऐसी बहुत सी चीजें बताने वाले शब्द शामिल हैं। ठीक है, तो हमने क्रिया विशेषण के 3 मेन टाइप्स को देख लिया: स्थानवाचक, कालवाचक और रीतिवाचक। अब वक्त है कि इस सारी जानकारी को एक साथ समेटकर जरूरी पॉइंट्स को फिर से याद कर लिया जाए। यहाँ एक नज़र डालते हैं। ये है हमारी आज की पूरी बातचीत का निचोड़। पहला, स्थानवाचक, जो कहाँ का जवाब देता है। दूसरा, कालवाचक, जो कब का जवाब देता है। और तीसरा, रीतिवाचक, जो कैसे का जवाब देता है। इस टेबल में इन तीनों के मतलब और कुछ उदाहरण एक साथ दिए गए हैं। तो अब जब इन शब्दों के प्रकार और उनके काम को समझ लिया है, तो असली सवाल अब शुरू होता है। क्या अगली बार कुछ पढ़ते या सुनते हुए इन क्रिया विशेषणों को पहचाना जा सकता है? ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि ये छोटे छोटे शब्द हमारी भाषा को कितना ज़्यादा मीनिंगफुल और जिंदा दिल बना देते हैं।